Anyone who doesn't speak English isn't worth speaking to. This famous quote is said by Bernie Ecclestone. Hello everyone, my name is Atya and you are watching my channel Lead by Learning. इंग्लिश स्पीकिंग का शौक ऑलमोस्ट सभी को होता है, लेकिन सही इंग्लिश बोलने का पैशन बहुत कम लोगों में पाया जाता है. इट फील्स वेरी एम्बैरेसमेंट जब आप कोई गलत इंग्लिश का वर्ड बोल देते हो या कोई गलत सेंटेंस बोल जाते हो या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, यानी जो ऑफिशियल ग्रुप होते हैं आपके, उस पर या मेल आपको करना होता है, उसमें कुछ गलत इंग्लिश के सेंटेंसेस लिख जाते हो जिससे आपका बॉस आपको पॉइंट आउट करता है कि ये गलत मिस्टेक हमारे तरफ से नहीं होना चाहिए, हमारी तरफ से नहीं जाना चाहिए. एम्बैरेसमेंट फील करने का वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इट्स वेरी कॉमन टू मेक मिस्टेक्स इन इंग्लिश स्पीकिंग. वाई? बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज इज़ नॉट अवर नेटिव लैंग्वेज. ओके, ये हमारी मदर टंग थोड़ी ना है. हमने यार किसी से अडॉप्ट करी है ना इंग्लिश खुद ही अडॉप्ट की हुई है, यानी कि इंग्लिश खुद ही मिक्सचर है कई सारे लैंग्वेजेस का, और हमने इंग्लिश बीइंग एन इंडियन अडॉप्ट करी है. तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी आपको. हर कोई मिस्टेक करता है इंग्लिश बोलने में. इवन आई हु एम अ टीचर मेक मिस्टेक्स इन इंग्लिश. ठीक है, तो सब कोई कर सकता है, यानी कि इंग्लिश बड़ी वास्ट है. तो एटलीस्ट आपको इतना कोशिश करना चाहिए कि छोटे छोटे मिस्टेक्स आपसे एटलीस्ट ना होने पाए. ठीक है, मतलब अगर आप बेसिक लेवल की एरर्स करते हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है ऑफिस वगैरह में. तो कोशिश करिए वो आपसे नहीं होने पाए. सो आज मैं कवर करूँगी कुछ ऐसी एरर्स पर, ऐसी मिस्टेक्स पर जो हम इंग्लिश स्पीकिंग में करते हैं. बहुत ही बेसिक लेवल की एरर्स है, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग भी ये एरर्स करते हैं. तो कोशिश करिएगा कि लिखते वक्त या बोलते वक्त, ठीक है, ये एरर्स आपसे नहीं होनी चाहिए. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. पहला है सेंटेंस, शी डिड नॉट वेंट टू मार्केट येस्टरडे. शी डज नॉट हेल्प एनीवन. डिड यू डन योर वर्क येस्टरडे. ये तीनों सेंटेंसेस गलत हैं. इसमें गलत क्या है वो आपको याद रखना है हमेशा. जब कभी भी आपको डू डस डिड दिखता है, इन तीनों के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. यानी कभी भी दिख जाए आपको, चाहे ये आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मिले, चाहे इसके साथ नॉट लग के मिले, यानी कि डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, दोनों ही केसेस में हमेशा इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. तो सही सेंटेंसेस होगा, शी डिड नॉट गो टू मार्केट येस्टरडे, शी डज नॉट हेल्प एनीवन, डिड यू डू योर वर्क येस्टरडे. सो डिड यू डन गलत होता है, शी डज नॉट हेल्प गलत होता है, डज में एस खुद छुपा हुआ है इसलिए हम हेल्प में एस नहीं लगाते हैं, डिड खुद ही सेकंड फॉर्म होता है इसीलिए डिड के साथ कोई और फॉर्म नहीं आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है. तो ये आपको बात ध्यान रखना पड़ेगी. मूविंग टू नेक्स्ट सेंटेंसेस. हैव यू कंप्लीट योर वर्क. सेकेंड सेंटेंस है आई हैड सेंट द वर्क. ये दोनों ही सेंटेंसेस ऐसे हैं. पहला सेंटेंस स्टूडेंट्स बहुत गलत करते हैं. दूसरा सेंटेंस कई सारे टीचर्स, कई सारे एम्प्लॉयज़ जो मैं जनरली देखती हूँ गलती करते हैं. इसमें क्या एरर है वो आप देखिएगा. जब कभी भी आपको हैज़, हैव या हैड तीनों दिखें, इन सब के साथ आंख बंद करके आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. कोई और सी फॉर्म आपको कभी नहीं यूज़ करनी है. न फर्स्ट फॉर्म, न सेकेंड फॉर्म, न एस फॉर्म, न आईएनजी फॉर्म, कुछ नहीं. हैज़ के साथ, हैव के साथ, हैड के साथ आपको हमेशा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है. तो सही सेंटेंसेस होंगे, आई हैव सेंट द वर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क. नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर. नेक्स्ट एरर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजर वर्सेस सीजर्स. तो जिस कैची का आप इस्तेमाल करते हो उसकी इंग्लिश होती है सीजर्स. सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन सीजर्स नहीं होता, सी नहीं, बड़ी की मात्रा नहीं लगाएंगे आप, छोटी की मात्रा लगाएंगे. तो सही वर्ड है सीजर्स, यानी एस लगा कर ही हमें हमेशा बोलना चाहिए, सीजर्स. ठीक है, तो सीजर्स करेक्ट वर्ड हो गया. कैची की इंग्लिश होती है सीजर्स. तो क्या सीजर वर्ड होता ही नहीं है? नहीं होता है. सीजर वर्ड भी होता है, लेकिन सीजर वर्ड जो होता है वो एक एक्शन है, वो एक वर्ब है. जिस तरीके से ईट मीन्स खाना, कुक मीन्स पकाना होता है, वैसे ही आपका सीजर एक तरीके से क्रिया है, एक्शन है. ओके, जैसे आपने कैची का इस्तेमाल करके कुछ पेजेस मैगजीन से काटे, ठीक है, तो यू विल से आई सीजर्ड सम पेजेस आउट ऑफ मैगजीन.
फ्रॉम मैगजीन नहीं बोलोगे, आउट ऑफ मैगजीन बोलोगे। जब आप किसी से कोई चीज़ अलग करते हो, बाहर करते हो, तो वहाँ पे फ्रॉम नहीं आउट ऑफ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको 2 चीज़ बता दी। तो सीजर मीन्स होता है काटना, गॉट इट, कैंची की हेल्प से, जबकि सीजर्स मीन्स होता है कैंची। ओके, तो आज के बाद आप कभी भी सीजर नहीं बोलोगे, हमेशा बोलोगे सीजर्स। ओके, सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर, which is explain to me or explain me. I've observed many of the people who speak explain me. Okay, so it is wrong. Explain me नहीं होता है, explain to me होता है। क्यों? क्योंकि explain आपका एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा वर्ब जो अपने आगे एक ऑब्जेक्ट को कैरी करता है। अगर आप किसी बच्चे से कहना ये चाह रहे हो कि मेरे को ये एक्सप्लेन करो, कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन टू मी बोलना चाहिए। अगर आप बोलते हो एक्सप्लेन मी, इसका मतलब हो गया कि आप ये कहना चाह रहे हो मेरे को एक्सप्लेन करो। क्योंकि आप खुद सोचो, जब आप किसी बच्चे से पूछोगे चैप्टर एक्सप्लेन करो या ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करो, या बच्चे आपसे बोलते हैं तो आप क्या बोलते हैं, वो एक्सप्लेन द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द आंसर अगेन। तो एक्सप्लेन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो अगर आप बोल रहे हो एक्सप्लेन मी, इसका मतलब हो गया कि आप अपने को एक्सप्लेन कराना चाह रहे हो, मेरे को एक्सप्लेन करो। सो इट्स रॉन्ग टू से एक्सप्लेन मी, बेटर इज और करेक्ट इज एक्सप्लेन टू मी। सिमिलरली नेक्स्ट मिस्टेक इज आई टोल्ड हिम वर्सेस आई टोल्ड टू हिम। ठीक है, तो यहाँ पर टोल्ड में आपका टू का इस्तेमाल टोल्ड के साथ नहीं होता है। वाई? बिकॉज टोल्ड इज द कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ सेड टू, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच आता हो तो। ओके, तो फिलहाल आप वहाँ मत जाइए, बस आप ये सीख लीजिए कि टोल्ड के आगे टू का इस्तेमाल नहीं होता। ये भी मैंने दोनों ही जो मैंने रिसेंटली कवर की है, दोनों मैंने अपने किसी एक फ्रेंड से के मुँह से सुना था। ठीक है, तो जनरली अगर 1-2 लोग बोलते हैं गलत, तो उसका मतलब कई लोग बोलते होंगे, तो मैंने सोचा लाओ ये चीज़ कवर करते हैं। ठीक है, तो आपका ये टोल्ड टू मी गलत होता है। टोल्ड के आगे कोई प्रिपोजिशन नहीं आएगा, टोल्ड मी डायरेक्टली यूज़ करिए, टोल्ड एनीवन। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। जब आपको ये सारे वर्ड्स मिलेंगे तो आप इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ईच स्टूडेंट हैव टू सबमिट नहीं होना चाहिए, बल्कि होना ये चाहिए ईच स्टूडेंट हैज़ टू सबमिट, गॉट इट, नोटबुक फॉर करेक्शन। ओके, तो आपने क्या सीखा? ईच या फिर एवरी स्टूडेंट अगर होगा तब भी आप हैज़ टू कैरी करोगे, लेकिन अगर ईच एंड एवरी स्टूडेंट हो गया तो भी आपको वही करना है, हैज़ का इस्तेमाल करना है। तो भले ही ईच हो, एवरी हो या ईच एंड एवरी हो, दोनों के साथ या तीनों के साथ आपको हैज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और आपको यहाँ सिखा दूँ, ईच स्टूडेंट के साथ आपको देयर का यूज़ नहीं करना होता है, यूज़ करना होता है हिज का। कई बार मैंने ये सुना है अपने अब मैंने खुद ये सुना है कि ईच के साथ जनरली लोग बोलते हैं देयर, मतलब हर बच्चे को अपना, मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन देने हैं, हर बच्चे को अपना टिफ़िन लाना है, लंच बॉक्स लाना है, तो ईच स्टूडेंट हैज़ टू ब्रिंग देयर। नो, देयर इज़ रॉन्ग। तो ईच के साथ क्या यूज़ करना होता है? हिज का इस्तेमाल करना होता है। भले ही ईच में लड़कियां भी आ रही, लड़के भी आ रहे हैं, लेकिन प्रेफरेंस किसको देते हैं? बॉयज़ को, यानी कि क्या यूज़ होगा? हिज का इस्तेमाल होता है। तो चाहे ईच हो चाहे एवरी हो, ईच एंड एवरी हो, इन सब के साथ आप हिज का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अपने के लिए। और आपको क्या याद करना है कि इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब हैज़ का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ हैज़ का ही नहीं, इज़ वगैरह जितने भी सिंगुलर वर्ब्स होते हैं सबका इस्तेमाल ईच के साथ होगा या इन सब के साथ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो एरर है वो है कि इन्फॉर्मेशन का प्लूरल इन्फॉर्मेशंस नहीं होता। ठीक है, इन्फॉर्मेशन में आप एस नहीं लगाएंगे, चाहे वो बोल रहे हो आप, चाहे आप लिख रहे हो। तो फिर जब इन्फॉर्मेशन का प्लूरल इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है तो फिर क्या होता है? तो आपको लिखना पड़ता है पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब कभी आप एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की बात करना चाह रहे हो या लिखना चाह रहे हो तो आप यूज़ करोगे पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे आपका सेंटेंस है ऑल इन्फॉर्मेशंस आर ट्रू, तो ये गलत है। ठीक है, आप क्या लिखोगे? ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रू लिखिए। चाहे तो आप यह लिख सकते हैं ऑल पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको दिखाना ही है कि कई सारी इन्फॉर्मेशन है तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे ऑल पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन आर ट्रू, या आप बोल सकते हैं ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रू। गॉट इट, दोनों सेंटेंसेस सही है, लेकिन ऑल इन्फॉर्मेशंस आर ट्रू गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। सून आई विल कम विथ सम मोर एरर्स. Hope you have enjoyed this video.
Please like, share, and subscribe my channel. Thank you all.